नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2021 को जो डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे ना, उनका हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, हार्ड थे, मुश्किल थे, मतलब बहुत आसान थे, कैसे थे भी। ठीक है, देखते हैं हमारे पढ़ाए हुए में से आया है या नहीं आया, ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोग्रामों का समुच्चय जो हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग करता है और उसे बढ़ा देता है। इंग्लिश में बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच यूटिलाइज एंड इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोला है, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हमें कुछ भी नहीं देखना, सीधा बताना है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर जी, और कलेक्शन ऑफ आइटम्स या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल दे, निर्देशों का समूह। तो निर्देशों का समूह जो होता है वो होता है प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह क्या होता है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। तो इसने बोला है प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर, और निर्देशों का, इंस्ट्रक्शन का सेट, निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो मॉनिटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस है इनपुट डिवाइस, कैसा, इनपुट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, या माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भी एक प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर वगैरह, डिजिटल जो घड़ी वगैरह आती हैं उनसे संबंधित होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर आपको पता ही है, भारत का परम 8000 था, जो कि परम भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, परम 10,000 भी आ जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम ये भी इन्हीं की कैटेगरी है। तो इसका राइट आंसर होगा निजी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर 1972 में आया था भाई। किसने बनाया था, ओलिवेटी नाम का एक पर्सन था, ओलिवेटी। इस ओलिवेटी नाम के पर्सन ने इस पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। तो ओलिवेटी नाम का एक पर्सन था जिसने 1972 में क्या बनाया था, आपका पर्सनल कंप्यूटर। अब देखो 1972 में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही थी, चौथी पीढ़ी चल रही थी। चौथी पीढ़ी में क्या था, ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया था आपका। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर अगर पूछे तो चौथी पीढ़ी से संबंधित है। चौथी पीढ़ी एक विकसित पीढ़ी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी आया आपके, जो इंटेल कंपनी ने, फिर पर्सनल कंप्यूटर आ गया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर करे 1 भी आ गया था इस टाइम पर। तो चौथी पीढ़ी को माना, और यहाँ पे VLSIC का प्रयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्राथमिक मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, या प्राइमरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो मैंने बताया था आपको, मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को हिंदी में बोल देते प्राथमिक मेमोरी, और इसका और भी नाम बताया था मैंने, प्राथमिक को ही बोल देते इंटरनल, आंतरिक मेमोरी, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी बोल दे, इंटरनल मेमोरी बोल दे, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल दे, ये सभी के सभी एक ही नाम है। अब इसमें देखो पूछा क्या है कि प्राथमिक मेमोरी को और क्या कहते हैं, तो प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, ऑप्शन में है, तो बिल्कुल हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक मेमोरी।
ठीक है। तो द्वितीयक मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? इस जो द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसे हम बोल देते हैं क्या? एक्सेलरी मेमोरी। और क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी को एक्सेलरी, मतलब सहायक। ऑप्शन में है? नहीं है सहायक, ठीक है। उसके बाद इसको बोल देते हैं, देखो इसको तो इंटरनल बोल रहे थे प्राइमरी को, सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलेंगे इसे? एक्सटर्नल मेमोरी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मेमोरी से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पाइथन की एक वीडियो अभी बहुत ही जल्द मैं डालने वाला हूँ। पाइथन का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा वहाँ से, क्योंकि अगर आपने पाइथन अच्छे से कर लिया ना, मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर भी नहीं कट सकता आपका, क्योंकि बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको पता नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। जब मैं करवाऊँगा ना, आप देखना, आप खुद सोल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो जल्द ही मैं करवाने वाला हूँ 20 30 50 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि या तो उन्हीं में से मिल जाएंगे या फिर उनसे रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर सेम एज इट इज़ भी नहीं आया ना, अगर उधर क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेलरी हो गया सहायक मेमोरी, एक्सटर्नल बाह्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, तो ये एक ही नाम है। तो बाह्य मेमोरी, पेन ड्राइव और द्वितीयक मेमोरी, ये तीनों की तीनों किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सबसे बड़ी और शक्तिशाली कंप्यूटर बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर और कॉल्ड। तो ये लार्जेस्ट और पावरफुल, सीधी सी बात भाई, ये तो कोई भी बता देगा, सुपर कंप्यूटर कहते हैं उन्हें तो, ठीक है। चलो, अगला है किसी टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं जिसे खालिस्तान कहा जाता है, या फिर रिलेशनशिप आर फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी की फील्ड इन वन टेबल एंड द कोरेस्पॉन्डिंग फील्ड इन अनदर कॉल्ड द, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन है भाई डाटाबेस से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे की कर रहा है ये, तो की क्या होती है सबसे पहले? तो देखो, की जो होती है ना दोस्तों डाटाबेस में, वो क्या होती है? जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जीमेल या कोई और अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई बार हम, मान लो हमने अपने नाम से जीमेल बनाना चाह रहे हैं, तो वो दिखा देता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि जो डाटाबेस उसमें ऐड किया गया है, जिस डाटाबेस में वो बना है, आप जिसमें वो डाटाबेस डाल रहे हो जिस सॉफ्टवेयर में, उसमें पहले से एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या लगा दी कि अगर इस नाम से कोई अदर व्यक्ति दोबारा से अगर ये सेम नेम अगर ऐड करता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देंगे, ठीक है। और जिस आईडी को आप बनाना चाहते हैं ना, वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जाती है, और उसे ही क्या बोला जाता है? प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की जो होती है ना, यूनिक होती है भाई, उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर्म अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे स्टार का सिंबल आता है, रेड स्टार का, तो साइबर कैफे वाला बोलता है भाई ये तो हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। वो इसीलिए बोलता है क्योंकि वहाँ पे की कंडीशन लगी होती है, ठीक है। और प्राइमरी की, कौन सी की कंडीशन लगी होती है? प्राइमरी की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में बोल रहा है टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाई फोरिजन की। क्या कहा जाता है? फोरिजन की, ठीक है। अब ये फोरिजन की क्या होती है? तो ये कह रहा है जब दो या दो से ज़्यादा टेबल को एक डाटाबेस से जोड़ा जाता है, तब वहाँ फोरिजन की यूज़ होती है। जब दो या दो से अधिक डाटाबेस को एक साथ जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक डाटाबेस को या टेबल्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे फोरिजन की होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में है कैंडिडेट की क्या होती है? अगर मान लो आपसे बोल देता है एक टेबल में जितने भी कॉलम होते हैं ना, एक टेबल के अंदर
प्रत्येक कॉलम, जितने भी कॉलम हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा, तो उन सभी को ही कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, फोरिजन की आपको पता ही चल गया, दो या दो से अधिक टेबल को एक साथ डाटाबेस में जोड़ देना ही फोरिजन की होती है। उसके बाद एक आती है सुपर की। यहाँ पे देखो सुपर की, सुपर की का मतलब है ग्रुप ऑफ की। ठीक है, और ग्रुप ऑफ की होती है मतलब ये बहुत सारी कीज होती है, जैसे ये है आपका बहुत सारे कॉलम्स वगैरह हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे ए बी सी ये हैं। अब यहाँ पे की लगा दी आपने, जैसे राम मोहन सोहन, इनकी एज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आपने नाम भी डाल दिया, एज भी डाल दिया, तो ये जो आपने टेबल बनाई है ना, ये वाली टेबल, तो इस टेबल में क्या होगा कि बहुत सारे कॉलम ऐसे होंगे जो कि सेम भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट भी होंगे। जैसे किसी का नाम सेम हो सकता है, किसी का गांव भी सेम हो सकता है। तो सुपर की का काम क्या है, यहाँ से यूनिक जो इन सब में अलग है, जैसे मान लो किसी का नाम तो सेम है, गांव भी सेम है, ठीक है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड सेम नहीं है, तो सुपर की क्या करती है, जो यूनिक चीज़ होती है ना उनको अलग करती है। कौन, सुपर की। ठीक है, चलिए, तो इसका तो राइट आंसर फोरिजन की भाई। ठीक है, याद कर लेना, ये डाटाबेस से भी पहले भी हरियाणा में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। डाटाबेस का भी मैं देखो टाइम है अभी अब हमारे पास, तो डेली एक दो टॉपिक मैं डाल दिया करूँगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं रहता, अकेला रहता हूँ, जिस कारण से क्वेश्चन टाइप करवाना, कंप्लीट क्लास को तैयार करवाना, ये अकेले की बस की नहीं है भाई। ठीक है, तो करूँगा मैं धीरे धीरे, या तो नोट्स वगैरह डालता रहूँगा। ग्रुप में आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ से जो भी डाउट वगैरह हो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अभी इसमें जो ये कल का एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई का, इस वाले एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। दो तीन क्वेश्चन तो एज इट इज़ दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हुआ था ना वहाँ से उठा रखे हैं अभी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सोल्व करो बस आप, हमारे पास इतना ही टाइम है, किसी बुक वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, किसी कोर्स परचेज करने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि 10 नंबर का है। अगर कर पाओगे ना, मैं करवा रहा हूँ, मेरी गारंटी है यहाँ से मिलेगा आपको। अगर आपने अच्छे से किया तो आप सोल्व कर पाओगे। और बाय द वे भूल गए ना, तो वो देखो, वो अगर यहाँ से आए तो सभी के आएंगे, अगर नहीं आए तो सभी के गलत होंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो को देखिए 2-3-4 बार, जब भी आपको टाइम लगे फ्री हो गए 10-5 मिनट देख लो भाई। ठीक है, वहाँ से 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ गया पीछे वाला ही। ये बोला है परिचालनों का निष्पादन करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समुच्चय। अब निर्देशों का समूह मैंने पीछे बताया था आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो क्या कहलाता है आपका, प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि मैंने बताया था निर्देशों का समूह जो होता है वो प्रोग्राम होता है, और प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मल्टीपल कार्य होते हैं, और प्रोग्राम जो है ना वो सिर्फ एक ही काम करता है, उसे वो आगे की तरफ धकेलोगे तो आगे ही जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ भी कहीं भी धकेल दो सब काम करेगा। ठीक है, समझे। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बोला है शब्द कंप्यूटर कंप्यूट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है। तो कंप्यूट शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है गणना करना। अब यहाँ पे ऑप्शन में गणना करना नहीं है, तो गणना को हम और क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैलकुलेट। अगर कैलकुलेट ना होता है यहाँ पे, तो कंप्यूट शब्द का मतलब गणना करना भी होता है। ठीक है, चलिए, अगला है, ये देखो दिल्ली पुलिस से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है। कुछ मेल सर्वर ब्लैंक स्पेस का उपयोग करते हैं और पीओपी सर्वर रहते हैं। तो पीओपी जो होता है ना, ये एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे। यहाँ पे ऑप्शन है ये रहा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यहीं पे ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल होता है SMTP, ये भी मैंने ऑफलाइन क्लासेज में करवाया हुआ है। ठीक है, तो जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो देख भी सकते हैं, अपने नोट्स उठा के देखो, सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP की फुल फॉर्म होती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्किंग में मानक है। तो देखो वायरलेस डब्लू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लूटूथ है ना, ये क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाईफाई है, वाई मैक्स हैं, ये आ जाते हैं जैसे आपके कैंपस एरिया से रिलेट करते हैं वाईफाई वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो नेटवर्किंग मानक होता है ना, जैसे वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं ब्लूटूथ, उनके कुछ मानक निर्धारित किए AIEEE, इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है कुछ, ठीक है। अभी तो ध्यान नहीं आ रही है, बता दूंगा मैं, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। इनकी कुछ एक फुल फॉर्म है, ये आपके इनसे रिलेटेड है, जो मानक स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना इनके, वाईफाई वगैरह नेटवर्क जो यूज़ करते हो उनके स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हैं कौन, ये संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 802.11 ये होता है वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। ब्लूटूथ के लिए जैसे अगर आपसे पूछ ले तो ब्लूटूथ के लिए 802.15 भी होता है, ठीक है। तो वायरलेस नेटवर्किंग का मानक जो होता है ना वो कितना होता है, 802.11, ठीक है। इसके नोट्स डाल दूंगा मैं। उसके बाद है यहाँ पे वो फिर से आ गया भाई वही क्वेश्चन, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये शायद पीछे हो गया था। चलिए अगला यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे बोला है इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्य रूप से अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए, अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए खालिस्तान को बनाया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति, मतलब कोई हैकर वगैरह आक्रमण ना करे, तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है फायरवॉल का प्रयोग। किसका, फायरवॉल का। यहाँ पे जैसे एक प्रॉक्सी सर्वर है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, जैसे नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, जितने भी सर्वर हैं ना, उनको आपस में कनेक्ट करता है ये प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करके। फायरवॉल अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए करता है, जैसे हैकर वगैरह होते हैं ना उनको। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर बहुत सारे सर्वर को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, ये और बता देता हूँ यहीं पे, है ना। रात्रि अंधता, वर्ण अंधता जिसे बोलते हैं, या फिर रतौंधी वगैरह बोलते हैं ना, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो होता है ना दोस्तों, विटामिन ए किससे मिलता है, हमें पीले फलों से मिलता है, जैसे आम वगैरह से, ठीक है, सेब से, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। चलिए ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट से आया हुआ क्वेश्चन है। मेमोरी से 2 क्वेश्चन आ गए भाई यहाँ पे, और मेमोरी वास्तव में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपके हरियाणा के लिए। तो डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है, तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है, बिट। बिट के बाद आता है निब्बल, ठीक है। बिट होती है 0 1, जो डिजिट होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, बिट। जब ये 0 1 0 1 4 हो जाते हैं, मतलब 4 बिट हो जाते हैं, तो उसे बोल देते हैं निब्बल, ठीक है। बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद आता है बाइट। बाइट में कितने होते हैं, बाइट में होते हैं 8 बिटों का समूह बाइट कहलाता है, ठीक है। और फिर ये वर्ड वगैरह है, ये 8 बाइट वगैरह से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है। तो डेटा, एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उससे संबंधित सारी की सारी डिटेल हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसका हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड है। तो एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन कौन करता है, रिकॉर्ड में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि
वीडियो शेयर करने से क्या होता है कि जो आपके यार दोस्त हैं वो भी देख सकेंगे, प्लस में हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहेगा और हमारे भी सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो थोड़ा सा तो आपको भी कष्ट करना पड़ेगा और मुझे भी कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जोर लगा दो, एक बार आप लाइव आने का जुगाड़ करवा दो, उसके बाद फिर लाइव क्लास लेंगे। आपको कहीं से भी साइंस कंप्यूटर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।